अपना पैसा लगाकर और कुछ बिजनेस कर लिया जाए, एपीएस चला लिया जाए तो बल्कि बढ़िया इनकम हो जाता है दोस्तों। इससे ज़्यादा आप एपीएस से कमाई कर लेंगे, तो बैंक भी इसी में ना पड़े, यही हमारा। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेमचंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि यार जो इसमें टारगेट दिया जाता है एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, दोस्तों इस पर आप लोग का टारगेट मिलता है नहीं। हमारा तो दोस्तों इसके लिए हमारा अकाउंट बंद कर दिया गया, हमारा बैंक बीसी भी बंद कर दिया गया दोस्तों। इस पे कहा जा रहा है जब तक आप ये टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे तब तक आप बैंक बीसी संचालित नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी टारगेट मिला है, जो कि 100 एपीवाई, 200 जेजेबीवाई और 350 एसबीवाई। तो दोस्तों इतना पूरा करना तो यार हमारे लिए तो भाई हम ज़बरदस्ती किसी से करते नहीं, अगर कस्टमर कराता है तो कर देते हैं। आप लोग किस प्रकार से करते हैं, क्या पूरा कर लेते हैं इसको? जो ये बीमा है कस्टमर का मान लीजिए अगर जबरन किसी का कर दिया जा रहा है, किसी कस्टमर का आप जैसे कह रहे हैं कि आप उसी तरह किसी तरह आप उनका अकाउंट नंबर और भर के फॉर्म और अप्रूवल करा दीजिए। दोस्तों अगर हम कर दिया जाए, अपने आईडी से कर दिया जाए, यदि वो कोई कंप्लेन करता है दोस्तों, यदि वो कंप्लेन कर दे जाके तो फंसा जाएगा, हम उस समय कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कहीं आप उन लोग के चक्कर में फंस गए और ज़्यादा टारगेट पूरा करने के चक्कर में ना पड़ जाए। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि मैं तो जो कस्टमर एग्री होता है तभी मैं बीमा करता हूँ, अन्यथा नहीं करता हूँ। भाई आप चाहे बैंक बीसी बंद कर दो, चाहे जो मर्जी बंद कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यार किसी का मान लीजिए जबरन अगर कर दिया जाए, वो उससे बिना पूछे उसके खाते से अगर पैसा कटवा दिया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? बैंक तो काट लेगी उसका पैसा। आज वो फिर हम क्लेम करता है कोई, अभी कोई जाकर एप्लीकेशन लगा दे, चाहे थाने में रिपोर्ट कर दे, तो उसमें सुनवाई उसी का होगा कि आपने किस अनुसार इनका बीमा कर दिया है। तो दोस्तों उसमें हम लोग को जवाबदेही नहीं बन पाएगी कोई, हम लोग जवाब देने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो बिना उनके परमिशन से ही हम लोग बीमा किया गया है। तो इस प्रकार से आप मत करिएगा, हम तो नहीं करते हैं। हमारे पास आज भी धमकी मिली है कि यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं टारगेट तो आपका बंद कर दिया जाएगा बैंक बीसी कोड। यार किस प्रकार से पूरा किया जाए, जबकि यार हम तो जानते हैं इंडियन बैंक में यार कि मतलब डेली टू डेली फ़ोन करते हैं इसके लिए, आज कम से कम हमें 10 बार फ़ोन आ चुका है ये टारगेट पूरा करने के लिए बीमा के। एपीआई, एसबीआई और जेजेबीआई, ये तीनों बीमा पूरा करना कर रहे हैं कि यदि कल तक पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका बीसी कोड बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमने एक भी नहीं किया, हमने सीधा कर दिया था जी जब तक कस्टमर एग्री नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। कर रहे हैं, हमने लिस्ट दिया है, उस लिस्ट में कर दो भाई, लिस्ट तो कर देंगे। यहाँ बीएम साहब हैं तो कह रहे हैं कि भाई जब तक कस्टमर साइन नहीं करेगा, उनका सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं रहेगा, तब तक हम अप्रूवल नहीं करेंगे। तो इस केस में हम यदि फार्म फिलअप भी कर दे रहे हैं बीमा का तो वो अप्रूवल नहीं हो पाता है बैंक से, फिर वो रिजेक्ट ही हो जाता है। तो भरने का कोई मतलब है नहीं यार, फर्जी काम मैं करता नहीं हूँ दोस्तों, फर्जी काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कस्टमर इतना हमारे पास वो इनकम भी नहीं है कि मैं कस्टमर को अपने इनकम से अपने वेतन से काट कर उसको यदि वो क्लेम कोई करता है, चाहे हमारे पर कोई मतलब एप्लीकेशन जारी करता है, यदि हमारे पास कोई जाकर कहे भाई तुम किस प्रकार से इनका जब ये साइन नहीं किए हैं फर्जी है और तुम करा दिए हो, तो भाई हमारे पास तो इनका इतना इनकम नहीं है कि हम उसको अप्रूवल करा दें। तो दोस्तों आप लोग किस प्रकार से करते हैं बीमा, इस ज़रूर बताइएगा। और ये एसबीआई में तो हम जानते हैं इतना बीमा करने को नहीं मिलता जितना इंडियन बैंक में और किसी बैंक में हम जानते हैं कि इतना बीमा करने के लिए, इतना टारगेट पूरा करने के लिए नहीं दिया जाता है। हम जानते हैं ज़्यादा करके इस इंडियन बैंक में ही ये सब प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अरे दोस्तों हमारे कुछ बैंक मित्र जो हों कि कुछ बताएं इसका उपाय। तो दोस्तों मैं और इस वीडियो में ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों और जो भी हमारे बैंक मित्र हैं, अलग बैंक के बैंक भी हैं, जैसे एसबीआई के हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, यूनियन बैंक हो गए, और बाकी बैंक के जो बैंक भी हमारे बैंक मित्र हों, तो वो भी बताएं कि क्या सभी बैंकों में इस प्रकार से टारगेट मिलता है और बैंक बीसी बंद करने का धमकियाँ मिलती रहती है क्या? दोस्तों इसमें इतनी इनकम नहीं है कि हम लोग कुछ इस बैंक बीसी से कुछ कर पाए। भाई आप लोग और मैं कुछ अपने जो बैंक बीसी नहीं चला रहे हैं उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चलाना सोच रहे हो कि बैंक बीसी ले लें तो मैं बहुत इनकम हो जाएगा, दोस्तों इसमें कुछ इनकम नहीं है। बस इसमें केवल एक ये बवाल है समझिए
घुमा फिरा के बात करें तो इसमें कुछ मतलब नहीं है बैंक बीसी। भाई आप लोग का तो दूसरा काम वर्क कर रहे हैं तो वही करिए, बैंक बीसी के चक्कर में ना पड़े। तो मैं बता दूं कि इसमें आप दूसरा वर्क कर रहे हैं तो वही करिए, इस बैंक बीसी के चक्कर में पड़ के। और हम लोग तो फंसे हुए हैं, आप लोग मत फंसिए दोस्तों। यदि ये बैंक बीसी हम लोग का बंद भी कर दिया जाता है ना, तो वहाँ पे बंद होगा किस कारण से वो आदमी नहीं समझेगा, कस्टमर नहीं समझेगा। वो तो कहेगा भाई ये फ्रॉड किए होंगे चाहे कुछ किए होंगे तभी इनका बैंक बीसी कोड बंद हुआ है। और दोस्तों ये धमकी हमेशा मिलती रहती है कि आपका बैंक बीसी कोड बंद कर दिया जाएगा, आप ये टारगेट नहीं पूरा करते हैं तो बैंक बीसी बंद कर दिया जाएगा। मतलब महीने में 10 चक्कर तो ये धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो यार किसका कर दिया जाए, जबरन किसका कर दिया जाए? यदि कोई कस्टमर तैयार नहीं हो रहा है तो किसका कैसे कर दिया जाए? अगर किसी के खाते में 500 रुपया है और उसका कर दिया जाए, वो 500 रुपया कट जाता है, 436 कट जाता है, तो सीधे जाकर भाई वो कहेगा कि भाई हमारा पैसा है कैसे किस लिए कटा है। और वो आज बिना आप उसके पूछे अगर कर दिए हैं तो समझिए कि फिर बवाल ही है। मैंने इसी तरह मैंने उसे एक कस्टमर का मैंने हमारे पास आई और उसको मैंने पूछ कर किया उसका बीमा दोस्तों। तो वो बीमा मैंने अप्रूवल उस समय नहीं करा पाया, लेकिन उसको लगा कि उस समय भी पैसा कट गया। बाद में मैंने 10-15 दिन बाद उसको ले जाकर फॉर्म सबमिट कराया और जब अप्रूवल कराया तो वो पैसा फिर उसके खाते से कटा। वो जब आई फिर दोबारा पैसा हमारे पास जमा करने तो मैंने पैसा उसका डिपॉजिट किया और पैसे मैंने उसका जब टोटल बताया तो कह रही है कि हमारे पैसा तो इतना 500 रुपया कम क्यों है। मैं कहा यार बीमा जो आपसे पूछ कर किए थे उसका पैसा कटा है, तो कह रही है कि 15 दिन पहले भी बीमा का पैसा कटा हुआ। मैं कहा ऐसे कैसे कटा होगा? कटा होगा तो ये जाकर आप स्टेटमेंट देख लीजिए बैंक में। बैंक में भी बैंक में गई, वहाँ भी देखी, लेकिन वहाँ पैसा नहीं कटता। लेकिन वो अपने आगे समझ नहीं रहे, कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ जानते हैं, हमारा पैसा इतना कट गया है और आपने इतना पैसा कटवाया है। मैं कहा यदि मैंने आपसे पूछ कर किया है जो कि 436 कटा हुआ, इसके अलावा यदि कटता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आपसे मैंने पूछ कर पेमेंट कटवाया था और बीमा भी किया था। तो वो एग्री है कि मतलब कि हाँ मैंने करवाया था, लेकिन पैसा मेरा 2 बार कटा है। तो दोस्तों यदि समझ लीजिए, यदि उसको वो हमारे पास उसका मैं पूछ कर नहीं किया था उसी तरह कर दिया होता है, वो सबमिट फॉर्म बिना उससे पूछे कर दिया होता और उसके खाते से उतना पैसा कटा होता, तो समझिए दोस्तों कि समझाना फिर मुश्किल ही है। वो आएगी तो हमें ही सुनाएगी और कस्टमर हमें लोग को मतलब सुनाएंगे और कोई आगे हम लोग को बचाने नहीं आएगा यदि कोई ऐसा मैटर आ जाता है। दोस्तों समझ बूझ कर ही बीमा करिएगा और ये टारगेट के चक्कर में कहीं आप फंस न जाएँ। इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों समझ बूझ कर ही करिए। मैं तो समझ में कभी कभी आता है कि यार मैं ये बैंक बीसी ही बंद कर दूँ, क्योंकि यार इसमें कुछ रखा नहीं है, बस एक झोल झमेला है और कुछ इसमें है नहीं। मैं भी कुछ समझ रहा था कि भाई बहुत सुकून का इसमें ज़िंदगी होगा बैंक बीसियों का, लेकिन इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। सारा पैसा अपना लगाइए, इतना पैसा लगाकर और कुछ बिजनेस कर लिया जाए, एपीएस चला लिया जाए तो बल्कि बढ़िया इनकम हो जाता दोस्तों। इससे ज़्यादा आप एपीएस से कमाई कर लेंगे। तो बैंक बीसी में ना पड़े, यही हमारा